Hi everybody, welcome to You in the Reading. I hope you all are doing good. आज हम देखेंगे नवंबर की प्रेडिक्शन एंड हम पहले शुरुआत करेंगे विद स्टोरी कि आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम रीडिंग देखेंगे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो लेट्स स्टार्ट. हम स्टोरीज इस टेक से देखेंगे. You are doing good in your life right now. You're doing good right now. Ah, death card. अगर हम I'm sorry. अगर हम टेन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो टेन ऑफ पेंटिकल्स हमें ये दिखा रहा है कि अभी आपके लाइफ के आप उस फेज में हो जहाँ पे फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हो, राइट. देयर इज समबडी और अदर जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हैं. I can see it is like your whole family is very much secured and financially शायद आपके फैमिली से आपकी बहुत एक बिग अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी आपको मिल रही है एट दिस मोमेंट. बट शायद ये सिक्योरिटी जो अभी मुझे दिख रही है, दिस इज समहाउ अनस्टेबल. आई डोंट नो, लाइक there is a fear of uncertainty or the end or the change. हो सकता है ये जो स्टेबिलिटी था फाइनेंशियली वो कुछ करके चेंज हो रही है, लाइक इट इज कमिंग टू एन एंड काइंड ऑफ, राइट. या फिर एक अनसर्टिनिटी मुझे दिख रही है कि क्या अगर ये सोर्स ऑफ इनकम चले जाए, राइट. एंड देन वी हैव द टावर कार्ड अगेन. यस, सडन चेंज, राइट. कि क्या अगर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चले जाए उसका एक स्ट्रेस दिख रही है मुझे. बट यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि वही होने वाला है जो फेयर है, जो जस्टिस है, राइट. जो जस्ट है, लाइक जो आपके लिए भी गलत नहीं है, जो मॉरली करेक्ट है. सो अकॉर्डिंगली अगर आपको इस बात पे वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको पता है कि दिस इज समथिंग अ वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ वे ऑफ अर्निंग मनी, सो देर इज नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट. यू आर गेटिंग मी. अगर कुछ होता भी है ना, कुछ चेंज होता भी है इन आवर लाइफ, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ कि वो चेंज हमारे ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है, या तो वो हमारे साथ या फिर किसी और के साथ गलत हो रहे होते हैं तभी चेंजेस आती है. द मेन रीजन ऑफ चेंजेस गलत होना किसी के साथ या फिर हमारे साथ या फिर कुछ लेसन्स लेना. ओके, दिस आर सम रीजन की चेंज होती है. दिस आर द रूट कॉज ऑफ चेंजेस. अगर ये सारे रीजंस नहीं है तो देर इज नो नीड टू बी वरीड अबाउट अनसर्टेनिटी, राइट. या तो आपके आपके सोर्स ऑफ या तो आपके ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा. लाइक इट इज अगेन द सेम थिंग आई एम सेइंग. in future I can see there is like in your mind right now you are supposed to come up with something new, like आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट. लाइक एस ऑफ वॉन्स वो कार्ड होती है जो हमें एक न्यू प्रोजेक्ट, इंस्पिरेशन या फिर आर्ज टू क्रिएट समथिंग, राइट. हमारे एक न्यू आइडिया होती है जिस पे हमें काम करना होता है. जो आइडिया हमारे दिमाग में आते हैं एंड हमें उस पर हमारी एफर्ट लगानी होती है. हमें उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए हमें उस पर एफर्ट लगानी होती है. सो दिस इज सच दैट काइंड ऑफ मुझे उस तरीके का एक डिज़ायर दिख रही है. सो जिस पे आपको अभी काम करना पड़ेगा. एंड वी हैव लाइक थ्री ऑफ कप्स राइट अहेड
विच इज़ लाइक कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप कुछ अच्छे पल को सेलिब्रेट कर रहे हो आपके कुछ क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। सो ऐसा ना हो कि आई हैव द मैसेज फॉर यू फ्रॉम हियर कि ऐसा ना हो कि सेलिब्रेशंस के थ्रू आप बहुत सारे पैसे वेस्ट कर रहे हो या फिर आप आपके पूरे सेविंग्स ही ख़त्म कर रहे हो, राइट? मुझे नहीं पता कि ये सेलिब्रेशन कितनी इम्पोर्टेंट है या फिर कितनी ऑफिशियल या फिर फॉर्मल काइंड ऑफ है। अगर ये इनफॉर्मल है तो द मैसेज इज दैट कि आप इस पे ज़्यादा पैसा ना खर्च कर दो। गलत मतलब ये ना काइंड ऑफ एक वो एनर्जी हो सकती है कि दोस्तों के साथ घूमने फिरने में हमारी अगर सेविंग्स खत्म हो रही है तो वो सेविंग्स अगर हमें लाइक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, सो दिस इज समथिंग कि एक एक गलत वे है एनर्जी को फ्लो करवाने का। सो वी मस्ट बी कॉशियस अबाउट कि हम हमारी एनर्जी को कहाँ पे फ्लो करने दे रहे हैं। दिस इज मोर लाइक ड्रेन होंगे, राइट? एनर्जी ड्रेन होगी, फ्लो होने से भी ज्यादा ये ड्रेन होगी, लाइक ओवरफ्लो भी होगी एंड काइंड ऑफ लाइक यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वी हैव द मून कार्ड अगेन, यू नो, इन मेंटल लेवल पे एक अनसर्टेनिटी मुझे दिख रही है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट? एक जैसे कि आपको लग रहा है कि कुछ करके ये मतलब ये कुछ गलत, इट्स मोर अबाउट फाइनेंशियल आई कैन सी और ओरिट, राइट? सो ओवरऑल आवर मुद्दा है इसके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को लेकर आप वरीड हो एंड आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टेबिलिटी है ना हमारे पास, ये 10 ऑफ पेंटिकल वाला जो इतना ज़्यादा जो स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, ये स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं चले जाने का एक डर मुझे दिख रही है कि कहीं ना कोई ये इनकम ऑफ से सोर्स ऑफ इनकम कट हो जाए, ऐसी वाली डर मुझे दिख रही है एंड जिसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। द मैसेज इज कि आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा एंड इसको लेके वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर बस काम करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग मी? या बी विथ योर फेथ, बी विथ योर पर्पस, राइट? आपके पर्पस जो है ना, लाइक सपोज राइट हियर वी कुड सी दैट आपके दिमाग में कुछ चल भी रहा है कि जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, राइट? कोई एक न्यू आइडियाज आपके दिमाग में क्लिक कर गई, ठीक है, उस पर आप काम करना चाहते हो तो यू हैव टू बी विद द फेथ कि आप उसको कर पाओगे, राइट? यू हैव टू बी विद दैट कॉन्फिडेंस कि आप उसे कर लोगे। यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपके अंदर वो होप है, वो फेथ है कि आप उसे कर लोगे। तो ओके, you have the temperance card, like, oh my god, one after one is like the major arcana card for you in your future. That is the balance card, harmony card, patience and again purpose दिख रही है मुझे। So ये जो आपके दिमाग में चल रही है कुछ पर्पस रिलेटेड कार्ड है जो एक बहुत ही मेजर पर्पस को सॉल्व करने वाले हैं, मे बी टू सोसाइटी। बहुत एक बिग लेवल पे एक पर्पस को सॉल्व करेगी जिसके वजह से आपको और ज़्यादा होप है कि आपको इसको करना है। ओ ओ ओके 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 ओके, वेट अ सेकेंड, मैंने uh, कुछ और पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं मुझे। ओके, इट इज़ मोर लाइक कि आप स्टेबल थे, राइट? पर आपको चेंज कर रहे हो, आप सोच समझ के चेंज कर रहे हो। आप सोच समझ के इसलिए चेंज कर रहे हो दैट इज बिकॉज कि आपको कुछ बिग लेवल पे एक पर्पस को सॉल्व करना है, राइट? बिकॉज यू हैड दैट इंट्यूशन इन योर माइंड कि आपको एक बिग पर्पस को सॉल्व करना है, तो आप सोच समझ के कुछ चीज़ों को एम करो। जैसे कि आई विल गिव एग्जांपल, आप सपोज आपको एक बहुत ही बड़ी एमएनसी में आपको एक जॉब लग गई थी, राइट, विच इज़ वेरी स्टेबल, आप बहुत अच्छी इनकम कर रहे थे, बहुत ही अच्छा वाला आपका पैकेज लग गया था एंड सडनली व्हाट हैपेंड इज दैट आपको लग रहा है कि नहीं, ये कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही है, आई एम डूइंग दिस बट दिस इज नॉट समथिंग जो एक बहुत बड़े लेवल पे किसी को हेल्प नहीं कर रहा है, राइट? एट द एंड
यू वांट टू डू समथिंग जो आपके दिमाग में चल रहा है एंड विच इज गोइंग टू सर्व अ ह्यूज पर्पस, जो बहुत इंसानों को हेल्प करने वाला है। एंड आप इस बात पे डर रहे हो कहीं ये मेरे लाइफ के, क्योंकि एक बहुत बड़ी वाली डिसीजन होगी, कहीं ये मेरे को दिक्कत में ना लेकर खड़ी कर दे एंड कहीं ना कहीं ये कुछ गलत मुझ पे ही ना भारी पड़ जाए। दिस इज समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। दैट्स अमेजिंग। बट वी हैव द अल्टीमेट कार्ड, पेज ऑफ कप्स, ड्रीमर। You are a dreamer and you are intuitive. And the message is that कि आपकी इंट्यूशन गलत नहीं है। यू आर गेटिंग मी? आपकी इंट्यूशन गलत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आई वांट टू डू दिस थिंग, द मैसेज इज वेरी क्लियर फॉर यू कि डू इट, क्योंकि आपकी गट्स आपको बोल रही है कि आपको ये करना चाहिए। और जब गट्स बोलती है ना, जब हमारी इंट्यूशन हमें बोल रही होती है कि we have to do it, so I think we should do it. Like this is going to serve a huge purpose. At the end अगर कुछ गलत भी होता है, I will tell you, like of course जो मुझे देख रही है कि right now till now it is all intuitive, it is going to serve a great purpose. At the end आपको at least lesson तो मिलेगा ना, like at the end at least you will have a great lesson along with you. We have four of swords, यूनिवर्स का कार्ड है ये। ओके, यूनिवर्स इज सेइंग टू यू दैट टेक अ रेस्ट, relax your mind, spend more time to clear your mind. Like आपको और क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपको आपको थोड़ा सा माइंड को फ्री करना पड़ेगा एंड आपको थोड़ा सा टाइम लेके ये देखना पड़ेगा कि लाइक इट इज़ मोर अबाउट कि आपको काम करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू बी रेडी फॉर द challenges that are supposed to come along with this, all the along with this decisions। आपको challenges को obviously face करना पड़ेगा, but the challenges is also going to be yours, as the success is also going to be yours। this is the message for you from universe कि हमारे challenges भी हमारे होते हैं और हमारे सक्सेस भी हमारी होती है, राइट? सो don't be afraid of the challenges that are supposed to come along with the decisions। आप अगर आपको लगता है कि this is supposed to serve a greater purpose, right? क्योंकि पहले कार्ड this is that कि आप financially बहुत stable हो। पहले कार्ड is saying कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ हिलाना पड़े, राइट? बट अगर आप हिला रहे हो, अगर आप चीज़ों को चेंज कर रहे हो और वो भी फॉर अ ग्रेटर पर्पस, सो द कार्ड्स आर सेइंग ऑब्वियसली कि बट यू आर ब्रेव, राइट? द कार्ड्स आर सेइंग कि आप ब्रेव हो। आपको चाहे कुछ भी लगे, आप ब्रेव हो, आप क्रिएटिव हो, आप इंट्यूटिव हो, आपको राइट डायरेक्शंस दिख रही है, यू नो, लाइक द थिंग इज दैट कि आपको राइट डायरेक्शन दिख रही है। ओके, अब हम देखेंगे यूनिवर्स के थ्रू कुछ और मैसेजेस रिगार्डिंग द नवंबर मंथ। ये तो हमने ओवरऑल बस प्लॉट देख लिए।
Okay, uh, let's see more messages. We have the card Embrace card. Embrace card is trying to say कि लाइफ कुछ ऐसे होती है जहाँ पे हम सीखने आए हैं, राइट? हम लेसन्स लेने आए हैं. वी ऑल आर ग्रोइंग. जिस दिन हमारी ग्रोथ खत्म हो जाती है वो हमारी लास्ट मोमेंट होती है लाइफ की, और हम सब कुछ ना कुछ लास्ट ब्रेथ तक सीख रहे होते हैं. दिस इज समथिंग सिंपल. तो एम्ब्रेस कार्ड ये कहती है कि लाइफ में रिस्क लेना इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट? जैसे कि हमने सिचुएशंस देखे हैं रिगार्डिंग योर लाइफ. दिस कार्ड इज सिंपली सेइंग कि एम्ब्रेस करो इसे, न्यूनेस को एम्ब्रेस करो. Six of Pentacles. Every blessings you give will eventually be returned to you. जितना आप दूसरों के लिए करोगे उतना अच्छा खुद के पास वापस करता है. This is the law of life kind of, right? This is the law of this life कि हम जितना दूसरों को देंगे उतना हमारे पास वापस रिटर्न आएगी. हम जितना दूसरों के लिए करेंगे उतना वापस हमारे पास आएगी. दिस इज द ब्यूटिफुल लॉ ऑफ लाइफ. कुछ और करके कुछ ना कुछ करके वो वापस आती है. We have Nine of Pentacles. Pause and savor the result of your success. आप लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हो, राइट? We had seen that through the card Ten of Pentacles, the first card, कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हो और उसको भी थोड़ा सा रुक के सेलिब्रेट करो. You remember the card we had Three of Cups. Beside that, and मैंने बोला था कि I said you कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो टाइम विथ फ्यू पीपल, और अगर नहीं कर रहे हो द मैसेज इज दैट कि आप थोड़ा सा पॉज करो, सेलिब्रेट करो, उसे भी इंजॉय करो, राइट? आपके अपने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ भी बैठ के आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अगर वो नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो, दैट इज ऑल्सो गलत बात है. आप लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हो, बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, एंड उसको भी देखो. तो जस्ट वी हैड द लास्ट कार्ड फोर ऑफ सोर्ड्स एंड आई टोल्ड यू कि आप रिलैक्स करो, थोड़ा सा पॉज करो. एंड हमें उतना क्लू नहीं था कि वी हैड टू रिलैक्स फॉर व्हाट, बट हियर द मैसेज इज के आप इस बात पे थोड़ा सा खुश हो जाओ कि आप लाइफ में कितना कुछ अचीव कर चुके हो. आप उसको भी थोड़ा सा पॉज करके देखो, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? वो जो फीलिंग्स आती है ना, वो रियलाइज करके कि हम लाइफ में कितना कुछ कर चुके हैं, वो फील करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ब्यूटिफुल कार्ड. आई लव दिस कार्ड. दिस कार्ड इज सेइंग दैट shine your inner candle bright enough for others to follow. आप खुद के इनर कैंडल को इतना शाइन कर पाओ कि दूसरे लोग उसको फॉलो कर सके. बी दैट पर्सन जो दूसरों के लिए एक लीडर बने, राइट? बी दैट पर्सन. आप दूसरों के लिए एक लीडर बनो, वो आपका पर्पस है. आप कुछ ऐसा करो, आप इतना ब्रेव बनो कि कोई और आपको फॉलो कर सके, कोई और आपको देखे इंस्पायर हो सके. You are the reason. You should always be the reason कि others can be inspired and others can be motivated. It's another form of being generous for all, right? So it's kind of another way कि blessings आपके पास वापस आएंगे जब आप खुद इतना strong बनो, इतना powerful बनो कि कोई आपको देखे इंस्पायर्ड हो. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप इतना शाइन करो कि दूसरे देख के आपको हैप्पी हो, राइट?
transition, change, leaving behind, release baggage and moving on. Yes, this is the moment of transition. November month is going to be the month of transition for you. The month is going to be the month of change for you, right? The change is certain. नवंबर मंथ में कुछ ऐसा होगा कि आपके लाइफ चेंज होने वाला है. आप चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ोगे. फाइनली आप डिसीजंस लोगे एंड आप आगे बढ़ोगे. आप बहुत कुछ नवंबर मंथ में रिलीज कर रहे हो, राइट? अब बहुत कुछ सच में एक्चुअली रिलीज कर रहे हो. मैजिशियन कार्ड रिलीज कर रहे हो तो क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज यू आर मैजिशियन. आप खुद में मैजिशियन हो, राइट? फील इट. इट्स पावरफुल एनर्जी यू पोजेस. आई एम श्योरली लाइक आई कैन फील इट कि आप इतने पावरफुल हो. आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप क्रिएटर हो. आप फॉलोअर नहीं हो, आप क्रिएटर हो. यू आर द चेंज. आप चेंज हो. बी द चेंज. बी द चेंज, बिकॉज दिस इज समबडी हु यू आर. आप क्रिएटर हो. आप कुछ क्रिएट करने वाले हो क्योंकि आपको मैजिक आता है. आपको चेंज करना आता है. आप चेंज करने की जो आर्ट होती है ना, वो आपको आती है. द कला ऑफ चेंजिंग थिंग्स. Wheel of Fortune, this is destined. आप इससे भाग नहीं सकते हो. आप अपने आप से भाग नहीं सकते हो. आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एबिलिटी से आप भाग नहीं सकते हो. आप उसको डिले कर सकते हो, जो कि किसी के लिए अच्छी बात नहीं है. जो आपका दिल करेगा आपको वो करना ही पड़ेगा. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ कि आप वो करो जो आपको दिल करे. जिस चीज के लिए आपका दिल करे आप वो करो. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ. आपको एंजाइटी होने वाला है शायद, लाइक ओके. Wheel of Fortune has another meaning कि this month is going to be one of the significant month for you, क्योंकि आप चीज़ों को चेंज कर रहे हो. आप एक बहुत मेजर स्टेप ले रहे हो इन दिस नवंबर मंथ, जो स्टेप आपके लाइफ को बहुत बड़ी तरीके से चेंज करेगी. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट मंथ फॉर यू. We have the Nine of Swords. Nine of Swords is trying to say to you that एंग्जाइटी बहुत होगी. आपकी नींद की दिक्कत आ सकती है इन दिस नवंबर मंथ. आप स्लीप को कम कर दो. शायद आप नींद पर प्रॉपरली नहीं ले रहे हो बिकॉज आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं. आप सो नहीं पा रहे हो. आपके लिए सोना बहुत मुश्किल हो रही है, राइट? रात आपको दिक्कत दे रही है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट मेहनत आपको बहुत करनी पड़ रही है. आप कर रहे हो, राइट? आप प्रोडक्टिव हो. मॉर्निंग में तो आप प्रोडक्टिव हो, बट रात को आप सो नहीं रहे हो सही तरीके से. आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से भी यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ही था कि आप रेस्ट करो, आप रिलैक्स करो. सो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहेगी. आप उतना ही प्रोडक्टिव रहोगे. आप इफिशिएंटली सब कुछ करोगे. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी अच्छे तरीके से आप लोगे सब कुछ के. बट नींद अच्छे से नहीं हो रहा इन द नवंबर मंथ. वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. कॉम्पिटिशन्स आपको रियलाइज होगी. आपको इस आपके फील्ड में आप जिस पे काम करोगे उस पे कॉम्पिटिशन्स आपको महसूस होगी. आपको लगेगा कि कॉम्पिटिशन्स तो बहुत है यार. या फिर आपको ये लग सकता है कि ये भी लग सकता है कि यार ये जो दोस्ती होती है ना, हमें शायद नीचे गिराते हैं, राइट? या फिर कुछ लोग होंगे आसपास के जो आपको शायद थोड़ा सा बुरा फील करवाए फॉर फ्यू मोमेंट्स, फॉर few part of life. Like that's like possibly possible. We have King of Swords, head of a heart, disciplined, truthful, honest, mental clarity and authority. Ultimately you have clarity regarding your work. आपको जो उस पे काम करना है आपको उसको regarding clarity बिल्कुल है. अब clear हो. You know what you should do and आप disciplined हो. Again we have the same card, like hard working आप हो, आपका उस पे काम कर रहे हो, आप disciplined हो.
These are the good things about this month. We'll see more. Courage, confidence, independent. Okay. Queen of Wands has उसका अपना एक एनर्जी. आई विल टेल यू. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसी कार्ड है ना जो थोड़े से डोंट केयर वाली एनर्जी नहीं होती कि हम वी डोंट केयर अबाउट कि ये पर्सन कितना पोक कर रहा है मुझे, ये पर्सन अब मुझे क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है. इट्स बीइंग अ लॉट मोर डोंट केयर, राइट? आई डोंट केयर ब्रो, लाइक इट डजंट मैटर टू मी. आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी करो, इट डजंट मैटर टू मी. ये उस चीज की एनर्जी होती है. गिव मी अ मोमेंट. एंड डोंट केयर वाली एनर्जी होती है. I don't know if I'll be able to cut this video or not edit because I really sorry because I really have less time. तो मुझे नहीं लगता I'll be able to edit the video, और edit करने से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है. So I will keep it raw and natural. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत कॉन्फिडेंट होती है, बहुत क्लियर होती है कि मुझे ये करना है, मैं करूँगी. सो बाय द एंड ऑफ द नवंबर मंथ आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे रिगार्डिंग योर गोल कि आपको ये करना है, राइट? आप उतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि सब कुछ सही हो गया. लाइक जो भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी, कॉम्पिटिशन्स फील हो रही थी, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि जितना कॉम्पिटिशन्स फील हो रही थी, आप वो सब कुछ उतना नहीं रहेगा क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मुझसे हो रही है, राइट? मुझसे काम हो रही है, मुझसे मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर पा रही हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, और जितना क्लियर मुझे रहना था मैं उतना क्लियर हूँ, राइट? आपको बाय द एंड आप बहुत बेटर कर लोगे. बाय द एंड ऑफ द नवंबर मंथ you are going to go, you are going to do, you are going to do a lot better, lot better. सो आई एम रियली हैप्पी टू डू योर रीडिंग. बहुत अच्छा वाला रीडिंग था, बहुत खुश हूँ. मतलब ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय.